मैं तो कह रहा हूं कि अगर तू कुछ करना भी चाहता ना तो वो मना नहीं करती, क्योंकि उसके सपने इतने बड़े हैं कि वो चीज तो उसके लिए इतनी छोटी थी। मैं तो कहता हूं कि वो जयपुर की बस में भी जानबूझ के ही चढ़ी थी। उसे पूरा यकीन था कि तू उसे रोकने के लिए जाएगा और तू गया। पर अनु ऐसा करेगी क्यों? गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को क्यों फंसाती है? अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, खुद अमीर फील करने के लिए। झेंडे, मरियल से इंजन में पेट्रोल डालो ना तो वो भी तेजी से भागने लगता है। इन लड़कियों को यही लगता है कि कोई अमीर लड़का फंसा लो तो हमारी टूटी फूटी मरियल सी जिंदगी भी तेजी से भागने लगेगी। बस करो झेंडे। ये बातें मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, इसलिए तुझे प्रॉब्लम लग रही है। पर अब मैं और देर नहीं होने दूंगा। मैं तुझे बता के रहूंगा कि अन्नू कौन है। अन्नू एक झुग्गी झोपड़ी टाइप की जगह से आने वाली लड़की है, जिसके घर में एक स्कूटी तक नहीं है पर तेरी इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमती फिरती है, जिसके घर का पंखा आवाज करता है पर यहां ऑफिस में एसी की हवा खाती रहती है, जिसका घर मुश्किल से उधारी से चलता था पर अब तेरी मोटी तनख्वाह पे उसकी अय्याशियां चल रही है। इंसान को जब वक्त और औकात से ज्यादा मिल जाता है ना तो वो मौका परस्त बन जाता है। झेंडे बस करो। सच है, अन्नू एक मौका परस्त लड़की है आर्या, जिसे मौके का फायदा उठाना आता है, उसे अपना काम निकलवाना आता है। उसे और क्या कहेंगे? बस। अरे तू तो उसके प्यार में आशिक हो रहा है पर वो तुझे सीढ़ी बना के आगे बढ़ना चाहती है। चांदनी चौक से बाहर आना चाहती है, अपनी गरीबी की जिंदगी से निकलना चाहती है। झेंडे, आर्या वो तो तेरी शराफत थी कि कल रात होटल के कमरे में तूने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर तू कुछ करना भी चाहता ना तो वो मना नहीं करती, क्योंकि उसके सपने इतने बड़े हैं कि वो चीज तो उसके लिए इतनी छोटी थी। झेंडे, दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी दोस्ती। झेंडे, मैं दुनिया में सब कुछ होकर जी सकता हूँ लेकिन तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा विश्वास होकर नहीं। झेंडे, ये दोनों ही मेरी दौलत है, ये बात तुम कभी भूलना मत। ये जगह याद है? कैसे भूल सकता हूँ, ये वो जगह है जहां हम पहले आया करते थे, चाय पिया करते थे। झेंडे, आई रियली मिस दोस डेज। झेंडे, वो यूएस वाले क्लाइंट, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं भी ना सब कुछ जानते हुए भी ऐसे सवाल कर रही हूँ। आप आर्य सर और अन्नू की बढ़ती नजदीकियों की वजह से परेशान है ना? हाँ, और हमारे परेशानी से सर को क्या लेना देना? मुझे तो आजकल कुछ दिखाई नहीं देता उनके लिए, ना हमारा प्यार ना हमारी फिक्र। सब कुछ भूल चुका है मेरा मैडम। और इन सब के जिम्मेदार वो अन्नू है। वैसे जिन्हें हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं, एक ही कश्ती में सवार हैं। पर अब वो कश्ती पूरी तरह डगमगा रही है और
इससे पहले कि ये कश्ती पूरी तरह डूब जाए, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं इस ऑफिस से इस्तीफा देकर वापस अपने गांव जा रहा हूँ।